ने मन के 3 प्रकार बताए। असल में तो 5 है, लेकिन साधारण जनता के लिए सद्गुरु जी ने 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार कौन से हैं? एक है बहिर्मन, दूसरा है अंतर्मन और तीसरा है दिव्य मन। जनरली पाश्चिमात्य फिलोसोफर कहिए या फिर बहुत से लोग बहिर्मन और अंतर्मन पर बातें करते हैं, लेकिन उससे भी आगे दिव्य मन जो है, इसके बारे में सिर्फ जीवन विद्या ही आपको बताती है, याद रखना। और सच कहूं तो मन के प्रकार नहीं है, बल्कि अलग अलग प्रकार नहीं है, अलग अलग मन नहीं है, बल्कि वो एक ही मन के हिस्से हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना, पृष्ठ भाग, अंदर का भाग जिसे कहते हैं ना, वैसे ये भी हमने हिमनग देखा है। हिमनग, समंदर में जो हिमनग होता है, ऐसा कहते हैं कि उसका सिर्फ एक हिस्सा, 1/8 हिस्सा ऊपर दिखाई देता है और 7/8 हिस्सा नीचे होता है, पानी के नीचे, वो हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही मन का जो पृष्ठभाग हम जिसे कहते हैं, हम उसे पृष्ठभाग कहेंगे और अंदर का भाग कहेंगे। एक तो है बहिर्मन और अंदर का भाग यानी कि अंतर्मन। ये सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि मन तो अव्यक्त है, इसलिए उसमें ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि मन का पृष्ठभाग वो है बहिर्मन। अब ये जो बहिर्मन है ना, एक तरफ से हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है और अंतर्मन जो है एक तरफ से ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ है। हम सब ने शायद ये बात सुनी होगी कि हमारे अंदर आत्मा है, या फिर हमारे अंदर आत्मदेव है, या फिर चैतन्य है। ऐसा हम हर जगह सुनते हैं। हम इन सारे शब्दों को अलग रख देते हैं और एक वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है चैतन्य शक्ति, लाइफ फोर्स। ये लाइफ फोर्स हमारे अंदर है, इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। जिस दिन वो लाइफ फोर्स चला जाएगा, उस दिन हम भी सोए रहेंगे, शरीर अकड़ जाएगा और 4 कंधों की जरूरत पड़ जाएगी। आमतौर पर हम सिर्फ विचारों से ही उठकर चलने लगते हैं, लेकिन अकड़ जाने पर यानी कि चैतन्य शक्ति के चले जाने पर 4 लोगों को हमें उठाना पड़ता है। मैं बताना ये चाहता हूं कि चैतन्य शक्ति, जिसे आप ईश्वर कह सकते हैं, परमेश्वर कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन परमेश्वर वगैरह कहने की वजह से वैज्ञानिक लोग या फिर आजकल ईश्वरवाद और निरीश्वरवादी ऐसे शब्द आए हुए हैं, तो निरीश्वरवादी लोगों का सिर थोड़ा चकरा जाता है। इसलिए मैं ईश्वर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये जो है वो चैतन्य शक्ति ही है, और ये शक्ति हर इंसान में है, और वो है इसलिए हम सारे काम कर पाते हैं। विचार, उच्चारण, आचरण, कल्पना, स्मरण शक्ति, विस्मरण शक्ति, ये जो सारी शक्तियां हैं, वो इसी शक्तियों से निर्माण हुई है, इसलिए उसका अस्तित्व हमें मानना ही होगा। अब ये जो चैतन्य शक्ति है, वो हमारे अंतर्मन से जुड़ी हुई है, और ये बहिर्मन जो है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। शरीर से यानी कि सारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। और ये जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जगत से जुड़ पाता है। इसलिए बहिर्मन का काम क्या है? जग से जुड़ना, और जग से जो भी ज्ञान, जो भी अनुभव, जो भी इंफॉर्मेशन मिल सके, उसे पाने का काम बहिर्मन करता है। और जो भी इंफॉर्मेशन पाई जाती है, जो भी ज्ञान पाया जाता है, जो भी संस्कार होते हैं उस पर, बहिर्मन पर, उसके माध्यम से वो हमारी बुद्धि को चलाता है। डिसीजन मेकिंग कहते हैं उसे, या फिर उसमें से उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पर वो हर चीज तय करते हैं, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए बहिर्मन सोच समझ कर जो भी तय करता है, वो सब कुछ उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर तय करता है। उसके नॉलेज के आधार पर, जो भी शिक्षा ली है, अनुभव जो प्राप्त किया हुआ है, उसके आधार पर बहिर्मन विचार करता है, बहिर्मन थिंकिंग करता है, चिंतन करता है। ये सब कुछ बहिर्मन कर रहा होता है। अब इस बहिर्मन के जो भी विचार है, या फिर बहिर्मन जो भी इंफॉर्मेशन लेता है, वो सारी अंतर्मन में चली जाती है और अंतर्मन में जमा हो जाती है। हमें हर चीज को जमा करने के लिए
जगह की जरूरत होती है। वैसे ही ये सारे विचार, अंदर से आए हुए विचार और बाहर से आई हुई इंफॉर्मेशन, शिक्षा, ये सब कुछ उस अंतर्मन में जाकर जमा होता है और जब जरूरत पड़ती है तब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अब हमारे पास पूरे जीवन भर हमें इतने विचार किए हुए, इतना अनुभव लिया हुआ है, इन सारी चीजों का आपने सिर्फ स्मरण करने पर भी आपको सब कुछ याद आने लगता है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, फ्लैशबैक कहते हैं हम उसे। थोड़े से फ्लैशबैक में गए कि बचपन में कैसे मजे किए थे, बचपन में माँ को किस तरह से तंग किया था, बचपन में दोस्तों से कैसे बर्ताव किया था, सारी बातें हमें याद आने लगती है तुरंत। क्यों याद आती है? क्योंकि अंतर्मन में वो सब कुछ है। कुछ बातें याद नहीं आती, स्मरण शक्ति थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, याद नहीं आती कभी कभार, लेकिन वो है, ये तो तय है। कुछ लोगों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, कुछ लोगों की विस्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए उस हिसाब से उन्हें कभी याद आता है, कभी याद नहीं आता। लेकिन ये सारी बातें अंतर्मन में जमा हुई होती है, तय है। तो अब इसलिए हम जब परीक्षा देने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब बिल्कुल ब्लैंक होते हैं हम। काफी बार हम, यानी कि जो पढ़ाई नहीं करते, वो जो पढ़ाई करते हैं वो कभी ब्लैंक नहीं होते। लेकिन जो पढ़ाई नहीं करते, लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करते हैं, सिर्फ रटा हुआ होता है, तो आखिरी समय पर जब परीक्षा देने बैठते हैं, 1 मिनट के लिए वो ब्लैंक हो जाते हैं और कुछ भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन एक बार जब लिखना शुरू करते हैं प्रश्नों के जवाब, तब सब धीरे धीरे याद आने लगता है जितना भी पढ़ा हुआ है, और फिर हम लिखना शुरू करते हैं। ये सब कुछ अंतर्मन का प्रभाव है, याद रखना। इसलिए बहिर्मन असल में बहुत ही छोटा है। इतना बड़ा अंतर्मन है। बहिर्मन एकदम छोटा है और अंतर्मन के पास प्रचंड शक्ति है, याद रखना। शक्ति अंतर्मन के पास है, युक्ति बहिर्मन के पास है। इसलिए बहिर्मन युक्ति से शक्ति को बराबर हैंडल कर सकता है। यह सामर्थ्य बहिर्मन का है। जैसे हाथी पर बैठा हुआ आदमी हाथी को बराबर काबू में रखता है, वो चाहता है, बिल्कुल उसी तरह। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं है, लेकिन उसके पास युक्ति है, और वो उस हाथी को, इतने प्रचंड हाथी को अपने हिसाब से चला सकता है। इसका कारण है कि उसके पास युक्ति है। वैसे बहिर्मन के पास युक्ति है और अंतर्मन के पास शक्ति होती है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, यह तय कौन करता है? बहिर्मन। इसलिए अंतर्मन को इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस यानी सब्जेक्ट टू कॉन्शियस माइंड, यानी कि कॉन्शियस माइंड यानी कि बहिर्मन। ये बहिर्मन जब आपको बताएगा, बहिर्मन जो चाहेगा उसे अंतर्मन एक्सेप्ट कर लेता है। भले ही अंतर्मन चैतन्य शक्ति से जुड़ा हुआ है, अंतर्मन की शक्ति बहुत प्रचंड है, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए आपको योग्य व्यक्ति, मैं कहना चाहता हूं कि योग्य चीज जो है, वो बहिर्मन ही उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। सदगुरु जी हमेशा बिजली का उदाहरण देते हैं। बिजली की शक्ति कितनी विशाल है, लेकिन उस बिजली को हम किसी तरह अप्रोच करते हैं, उस हिसाब से वो बिजली हमें प्रकाश देगी, ध्वनि देगी, ठंडी हवा देगी, या फिर आग लगा देगी। ये सब कुछ निर्भर है उस पर कि आप बिजली को अप्रोच कैसे करते हैं, इस पर निर्भर है। बिजली को अज्ञान के अधिष्ठान पर अगर अप्रोच किया तो आपके सामने प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान के अधिष्ठान पर जब अप्रोच करते हैं तब प्रॉब्लम नहीं आते, क्योंकि हम हर वक्त सतर्क होते हैं। अब इलेक्ट्रीशियन जो होता है, उसे पता होता है कि उसे कहां कहां सतर्क रहना है, इसलिए उसे कभी भी शॉक नहीं लगता। लेकिन हम ऑर्डिनरी पब्लिक होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम यूं ही जाकर हाथ लगाते हैं और हमें शॉक लग जाता है। बिजली तय नहीं करती किसको शॉक देना है, किसे प्रकाश देना है, ये बिजली नहीं तय करती। बिजली सिर्फ होती है और हम उसे जहां जोड़े, पंखे से जोड़ोगे तो ठंडी हवा मिलेगी, एसी से जोड़ोगे तो ठंडी हवा मिलेगी, और वीडियो से जोड़ोगे तो वीडियो आप सभी को दिख पाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो बिजली को जब विज्ञान के आधार पर आप अप्रोच करेंगे तब आपको सब मिल जाएगा। वैसे ही ये चैतन्य शक्ति जो है, उसकी तरफ आप अप्रोच कैसे करते हो, उस हिसाब से वो आपको प्रतिसाद देती है। अज्ञान के आधार पर अगर आप वहां अप्रोच करोगे
तो आपको उससे अच्छे या फिर बुरे फल दोनों मिल सकते हैं। लेकिन ज्ञान के आधार पर जब आप उसे अप्रोच करेंगे, तब आपको सिर्फ अच्छे ही फल मिलेंगे, क्योंकि आप ज्ञान के अधिष्ठान पर वहां जा रहे हैं, याद रखना। इसलिए ये दो मन जो है, ये हमारे जीवन की सारी गड़बड़ या फिर सारी अच्छाई, यानी कि अच्छा संगीत निर्माण करने का काम भी ये मन करते हैं, दोनों मन करते हैं, और गड़बड़ निर्माण करने का काम भी ये दो मन ही करते हैं। इसलिए इन दोनों मन के बारे में ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है। पर इस ज्ञान के अधिष्ठान पर आपने अगर उसका उपयोग किया, तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन। मैं तो ये कहूंगा कि अंतर्मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। लेकिन अंतर्मन को अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। हमारे गणित की भाषा में हमेशा कहते हैं कि x टेंड्स टू इंफिनिटी, देन y इज इक्वल टू 1। ऐसे इस तरह के हमारे फॉर्मूले हुआ करते थे। व्हेन x गोज टू इंफिनिटी y विल बिकम 1। ऐसा इस तरह के फॉर्मूले होते हैं। वैसे ही मैं कहूंगा कि अंतर्मन का इस्तेमाल करते हुए जब हम इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे, पूरी तरह से उपयोग कर पाएंगे, तब सारी चीजें संभव है, सारी चीजें। मैंने हाल ही में एक लेक्चर में उदाहरण दिया था मेरी बुआ का। ऐसा कहते हैं कि नामस्मरण से कुछ भी हो सकता है, नामस्मरण से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नामस्मरण ये भी एक विचार है। नामस्मरण से आपका मन स्थिर होता है, और नामस्मरण से आपके मन में जो विचार है, वो विचार अंतर्मन की गहराई तक जाकर वो आपको फल देता है। इसलिए सारे संतों ने नामस्मरण का महत्व बताया है। लेकिन नामस्मरण हम कितना करते हैं? सदगुरु जी हमें नामस्मरण से प्रार्थना पर लेकर आए, लेकिन प्रार्थना भी हम कितना कर सकते हैं? कुछ लोग 1000 करते, कुछ लोग 2000 करते, कुछ लोग जितना मुमकिन है उतना करते हैं। यानी नामस्मरण करना या फिर प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रार्थना अगर आपने इन्फिनिट की, आपको मैं मैथ की भाषा में समझाता हूं, प्रार्थना अगर इनफाइनाइट की, तो आपके जीवन का कोई भी कठिन प्रसंग, कोई भी, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इतनी अंतर्मन के पास शक्ति है। लेकिन प्रार्थना इनफाइनाइट करना, पॉजिटिव विचार 100% करना, इसके लिए बहुत साधना की जरूरत है। कोई बात नहीं, आप 50% के ऊपर भी अगर चले गए, तो भी आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। थोड़ी भी आपने की, इसलिए सदगुरु जी कहते हैं कि सिर्फ आपने 10% जीवन विद्या अपनाई, तब भी 100% फायदा हो सकता है, क्योंकि आपके 99% प्रॉब्लम बहुत ही मामूली होते, चिरकुट कहते हैं हम उसे हिंदी में। ये प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये आसान होते हैं। लेकिन एकदम कठिन, कठिन के लिए आपको साधना भी उतनी ही जोरदार करनी पड़ती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, अंतर्मन ईश्वरीय शक्ति से जुड़ा हुआ होने की वजह से, चैतन्य शक्ति से जुड़ा होने की वजह से, ईश्वर के लिए या चैतन्य शक्ति के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं। ये हमें लॉजिकली मानना ही होगा। प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है, दैट इज अप टू एवरीबडी।